प्लीज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छी है दुर्योधन, लेकिन मैंने कभी उसको उस नजर से नहीं देखा है। तो उस नजर से देख लो यार। उस नजर से देखने के लिए कौन सी FIA से परमिशन चाहिए होती है यार? बात को समझने की कोशिश करो। चल मैं मानता हूँ, ये जो शहरी लड़की है ना, ये यहाँ पे फिर रही हैं तेरे आगे पीछे, वो तो बहुत प्यारी बच्चियां हैं, मैं मानता हूँ, आजाद ख्याल है। इनको देख के तुझे कुछ कुछ होता भी होगा, लेकिन पुत्र एक बात मैं तजर्बे से कह रहा हूँ, वो जो बीवी के लिए खूबियां होती है ना पुत्र, वो इनमें जरा घट होती है। वो खूबियां जो है ना, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ पूरे अदल में कूट कूट के भरी हुई है। और वो तो बहुत प्यारी बच्ची है, सुलझी हुई, बात को समझने की कोशिश कर रहे है। चलाऊं हाथ? मैंने कब इनकार किया अब्बा? और तू राजी है? आप मेरे माँ बाप हैं। आप लोग अगर मेरे लिए कोई फैसला लेंगे तो जाहिर है उसमें मेरी बेहतरी होगी। चल फिर उठ, पा जफी, पा दे ठंड और जिंदा रहा पुत्र। क्या बात है बब्बर शेर, देखी तू बहुत तरक्की करेगा और पैसे जो है ना तेरे पीछे इंज दुम मिलाते फिरेंगे हैं। चल यार, चाय शादी पे आए? हाँ अब्बा जरूर आए ना, कैंटीन आपको लेके चलता हूँ। समोसे? हाँ डन। अपने दोस्तों से भी मिलवाता हूँ अब्बा, यार मेरे बहुत दोस्त हैं। ओए तेरे दोस्त है ना, मेरा ये भी ना लगा लो उसके साथ ऐसे करके है। बस कर दो अम्मा, सोने के जेवरात तो ऐसे चढ़ा रही हैं जैसे बड़ी कोई अमीर बहुएं लेने जा रही हैं। तो क्या करूं? हाय, मेरे भी पता नहीं क्या क्या ख्वाब थे कि कोई अमीर कबीर खूबसूरत भाभियां लेकर आओगी जो कीमती जहेजों से घर भी सजा दे, लेकिन आप और अब्बा ना जमाने से अनोखे हो। क्या इकट्ठा कर लिया, गरीब गुरबा यतीम मस्कीन। तो क्या करूं? ये किसके लिए कर रही हूँ पागले? तुम लोगों के लिए। अगर अमीर कबीर ले आऊं ना तो तुम्हारे भाइयों को भी साथ ले जाए भगा के। क्या मतलब, कैसे? मैं भी सफिया जी, गड्डी आ गई है और ड्राइवर भी तैयार है, बता कितना टाइम है? गाड़ी पे जा रही है? अम्मा मैं भी चलूं? अब्बा मैं भी चलती हूँ ना प्लीज। पहले सुती ही सी, अब टाइम नहीं है, रहने दे। ओहो 5 मिनट लगेंगे, 2 जोड़े ही तो रखने, मेरा इंतजार करो, मैं भी आई। हाय रब्बा, जल्दी कर ले, 2 कम वाले जोड़े रखे। यार कितने मैं क्या सोने हो, आज तक क्या मती ढा रहे हो हैं? ये वही जोड़ा है ना ब्रांड का जो आपने लेके दिया था। एवं बातें ही बनी हुई हैं, गई जवानी फेर नहीं आंदी, लाख खुराका खाई है। इधर देखो 55 पे जवानी रुक गई है। 3 महीने तो बड़ी हूँ, ऐसे क्यों कहते रहते हो हर वक्त? वो 5 साल 3 महीने, 5 साल को भुला मत करो। अच्छा ना, सबके सामने ना कहा करें। हाय, बड़ा मैंने अब्बा जी से कहा था कि अब्बा जी मैंने आपकी सफिया के साथ शादी नहीं करनी, पर मेरी किसी ने नहीं मानी। वो मजाक कर रहा हूँ। कैसा मजाक है, मुझे नहीं पसंद आया। पान वैसे तहमत खूब जच रही है आप पे, हैं? ओए भाई दा भाई। अब बिस्मिल्लाह। देस सारा ये क्या खाली खुली शरबत? मेरा मतलब इतने लंबे सफर से आए हैं, अब तो भूख लग रही है। हाँ है, तू सानू अपनी मां वर्गा समझा, मजाक कर रही है। मेहमान जदों आंदे ने तो सबसे पहले तो पानी शानी दिया जाता है ना, तो तू फिक्र ना कर, खाना भी बन रहा है। ते नाले तुसी भी ते बिन बुलाए मेहमान दी तरह, मेरा मतलब है कि आने से पहले कोई फोन शोन कर देते ना तो। ओ पापी जी, तकल्लुफ किस बात का? अपने घर आए हैं, जो पका होगा खा लेंगे, हैं? बिस्मिल्लाह कर लेंगे। वैसे पाक क्या रहा है? पालक बनाई है, लेकिन आप लोग जो कहेंगे बना दूंगी। गोश्त पा ले बीच छोटा, बड़ा नहीं खाते हम। दुर्योधन कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। क्या मतलब, तुम हो दुर्योधन? जी। मेरा मतलब मुझे ही इस घर की काम वाली लगी अम्मा, सच्ची। ले दस। अब तू जा। सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था। है खुदा ना खास्ता धी रानी है साडी।
ते तू नहीं सिखाया अपनी तीनों को काम शाम? हाँ हाँ, ये पढ़ती है ना, कॉलेज जाती है, घर का काम नहीं करती, कराती में पढ़ाई वाली बच्ची है। हाँ तभी एडी बदतमीज है। जूही बाजी भी मेरी चाचा की बेटी है, जैसे आप हैं। हाँ, लेकिन आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो तो बात भी नहीं करती, बहुत नखरे वाली हैं। लाडली है ना, और लाड उठाने वाले भी तो सब हैं, माँ बाप हैं, भाई हैं, ऐसी तो होगी ना फिर वो। अच्छा जल्दी से सलाद बनाओ शीमा, देर हो रही है, अभी और भी बहुत काम है। तू मेरी बेटी से काम क्यों करा रही है? तेरी खातिर आया ना वो लोग, तो खुद ही कर उनकी खातिर मदारत। बस हमारा तो खर्चा करा, पैसे लगवा। बड़ा ऊंचा हाथ मारा है तुमने, इतनी मिसड़ी है तू। अल्लाह जाने शकूब पायन को क्या नजर आया तुझ में कि तेरी जैसी से रिश्ता जोड़ रहे हैं। अल्लाह ही रहम करे उनके घर पे। और तू चल अंदर, खुद करेगी काम जिसके लिए आए बैठे हैं सारे। यार ये किस्मत भी क्या अजीब खेल खेलती है ना। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत में वो होगी। इस बात का क्या मतलब है? वो तुम्हारे काबिल नहीं या तुम अपने आप को उसके काबिल समझती नहीं? ऐसी बात नहीं है यार, लड़की अच्छी है, आम लड़कियों की तरह नहीं है, डिफरेंट है, मुख्तलिफ। तुम लड़के वो लड़की, मुख्तलिफ तो होगे। तू तो बकवास बंद कर यार, तुझसे तो कोई बात करना ही फजूल है। छोड़, तू नहीं समझेगा। मौका तो खुशी का है, आज का खाना तेरी तरफ से। वैसे ये मौका खुशी का ही है ना, या घर वालों की प्रेशर की वजह से तूने हाँ कर दिया? कोई प्रेशर वेशर नहीं है घर का। लड़की अच्छी है यार। चल उठ, क्या कर रहा है यार? बहुत भूख लगी है। अरे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है यार, मेरे पढ़ाकू नहीं। चल उठ यार, तू अपना दूसरा कमरा जो है ना कैफेटेरिया में ले ले भाई। बस बस बस, मेहरबानी मेहरबानी। शाबाश है मियां जी, मैं कहनी हां कमाल ही कीता है तुसी। ना मैनू होया दसो, उन्होंने रिश्ता डाला तो तुसी हाँ करती? पता भी है ना कि अपना तनवीर ब्याह करना चाहता है। तौबा तौबा, की भला है, किस किस को पीछे लगाया है? नहीं शादी करना चाहती वो तेरे तनवीर से, और पता नहीं तनवीर कब वापस आएगा। हाँ है, किस तरह में गल्ला कर रहे हो? मेरा बच्चा जरूर आएगा, जल्दी आएगा, बेकसूर है। अच्छा अच्छा, ज्यादा मलका जज्बात ना बन, ध्यान से सुन मेरी बात। दुर्योधन हमारे घर की बेटी समझी जाती है ना, तो दामाद पढ़ा लिखा होगा, कल कला को ऊंची पोस्ट पर होगा, तो हम भी कहीं पहुंच जाएंगे, है कि नहीं? मैंने आया दसो मियां जी, मुझे ऐ समझ नहीं आ रही कि तबरेज जैसा हीरा लड़का वो पाए ने यकूब नु की सुजी दूरेदन का रिश्ता। जेन पे जोर ना दिया कर, तेरी समझ में आएगा भी नहीं। आ जाती है, आजा आजा मेरी बेटी। ओ जूदी रहो, जूदी रहो, जूदी रहो मेरी। ले पुत्र, बदल देख, मिस्सी रोटी हो जाए साथ तो। मैं बस अभी लाई। हाँ मेरे, खुश रहो।
आज खूब सच पूछे ते बड़ी वड्डी नेकी कीती है। अपनी यतीम भतीजी नू अपने लाइफ वाई पुत्र दे नाल मांग के कमाल कर देती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ओ वड्डियो अल्लाह झूठ ना बुलवाए, रब ने हम मियाँ बीवी को दिल ही बहुत नरम दिया है। और मेरे पुत्र के लिए बन सबने रिश्ते लाइन लगा के खड़े थे, और हम दोनों ने फैसला कर लिया नहीं, ब्याह के लाएंगे तो अपनी यतीम भतीजी को, वरना नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खैर नाल तुम्हारे पुत्र नू नौकरी मिल गई है? होता है तकरीम, बस कर दे यार, मुलाजमत की क्या बात करते हो। वो मेरे पुत्र के पास इतनी बड़ी डिग्री है, मुलाजमत की लेने लगी हैं लेने। ओए हमने सिलेक्ट करना के पुत्र को कहाँ भेजना है ले। मेरा पुत्र खैर नाल शहजादा है, शहजादा। तुसी देखो कि हैरान हो जाओगे, चिट्टा रंग, काले बाल, शहजादा सलीम लगता है बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह। सफिया, तुमने भी बड़ेपन का सबूत दिया है। अल्लाह तुम्हें इस नेकी का अजर देगा। आमीन आमीन। लेकिन मैं तो ऐसे काम करती रहती हूँ, वहाँ पे पूरे मोहल्ले में मशहूर हूँ मैं नेक बीबी के नाम से। अच्छा, नेक बीबी निकलते दस है। उस वक्त कहाँ थी आप जब ये छोटी मासूम सी बच्ची यतीम हो गई थी? है, इसको मैंने अपने पास रखा, जिगर का टुकड़ा बना के पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, करके काम काज सारे कुछ सिखाए हैं। तो उस वक्त याद नहीं आई? अपने वालों नेक ही बने हुए हो तुसी सारे हैं। जिस घर में भी जाएगी ना, देख लेना पाग लगेंगे उस घर को। देखा था मैंने तो दूर से हाथ सड़े हुए इसके। ले, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम लोग मुझे बताओ, जब तंदूर पे रोटियां लगाती हैं औरतें तो हाथों तो सड़ ही जाते हैं ना। ठीक कह रही है तुम, बड़ा जुल्म करते थे इस बच्ची के साथ। अच्छा हुआ शादी हो गई। जानती हूँ मैं, सारे पते हैं मुझे, फिक्र ना कर तू। भाज खूब साहब, पुत्र दा ब्याह कदू कर रहे हो? ओ मलिक साहब, खैर से अभी तक हमने तारीख तो कोई तय की नहीं है, पर मेरी ख्वाहिश तो ये है कि सादगी से करूं, 4 बंदे लेके आऊं और अपनी बेटी को ब्याह के ले जाऊं, क्योंकि मैं जमांदरू शोबतेबाजी के सख्त खिलाफ हूं। फ्रॉम डे 1 आई एम अगेंस्ट। यकीन नहीं आता? बाजी से पूछ लो। हाजी बाजी। फिर भी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਚੌਣਕ तो होनी चाहिए। ओ नहीं नहीं, ले लो दोस्तों, मेरे कहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं था। ले फिर ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ शुरू कर दईए। जीत आया तकलीम साहब, मेरे पुत्र की ब्याह की तैयारी करो, अपनी नहीं, क्योंकि पूरा पिंड गवाह है। और जब भी तुमने टका के खिताब लगाया ना, नया ब्याह ही खड़काया है। चल जाके दुल्हन को लेके आ। अम्मा वो तैयार व्यार हो रही होगी ना, आ जाएगी खुद ही। है बहन है वो, बलादरी नहीं है वो, बहन है तेरी। जा उठ। कहाँ है तुम्हारी दुर्योधन? अपने कमरे में होंगी। पढ़ती है ना कॉलेज में, इसलिए शहर की बच्चियां ऐसे शहर की ऐसे ही है वैसे तो। अच्छा वो रोटी में क्या बनाया है, बड़ा के छोटा? वे छोटे गोश्त को बनाई, बड़े गोश्त से ना मेरे सिर में पीड़ हो जाती, नाल ढिड में। तेरे ढिड च पीड़ होती है? बड़ा गोश्त खा के ले दसो, सारी जिंदगी साडे घर बड़ा गोश्त ही बना है और इसने खाया है ते हुण जाके नखरे ही बन गए ने सफिया दे। है हां, देखिया मैं रह के इत्थे बड़ा गोश्त। या अल्लाह, ये स्टोर नुमा कमरा तुम्हारा है? आओ आओ जूही, कुछ चाहिए था? हाय अल्लाह, भाई मेरा भाई तो बहुत ही नफासत पसंद है, उसको ये कार्ड कबाड़ नहीं पसंद अपने इर्द गिर्द। ये जगह दम घुट रहा है मेरा। अम्मा बुला रही हैं,
भाई सब तुम्हारा पूछ रहे हैं। वैसे अच्छा लग रहा है मेरा जोड़ा तुम पे। मुझे तो लगा पेंडुओं की तरह तैयार होके बैठी होगी। बहुत प्यारा है तुम्हारा जोड़ा। वैसे दुर्योधन, मानना पड़ेगा, बड़ी ही किस्मत वाली हो तुम। भाई बैठे बिठाए मेरे हीरे जैसा भाई जो हासिल कर लिया तुमने। ये सब फैसले तो अल्लाह के होते हैं। बेचारा मेरा भाई, पता नहीं किस दिल से उसने हाँ बोली है। अब्बा का दबाव होगा, मैं बता रही हूँ। किसी कुछ फहमी में मत रहना, वरना तुम जैसी गवार को। अच्छा चलो छोड़ो, उठो, सब मेहमान इंतजार कर रहे हैं भाई। छोड़ दो इसे। जाओ जाके मेरे आओ ना घर जाके देखना, ऐसी ऐसी फैंसी लाइट मैंने घर में लगाई हुई ना, हैरान हो जाओ देख के। क्या बात, लालटेनों में बढ़िया लगी। अम्मा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, के जाऊं, जीती रहो मेरी धी रानी। बैठ जा बैठ जा बैठ जा। माशाल्लाह देखना गुड़िया लग रही है बिल्कुल। सबकी जल्दी में ना हम बस जोड़ा भी यही ले आए हैं, हड़तालें हुई हुई थी तो बनवा नहीं सके नवा। इंशाल्लाह ताला शादी पे देखना लहरा बहरा होंगी, जोड़े होंगे कि बस देख के आंखें पट्टी की पट्टी रह जाएंगी। फड़ दुपट्टा, ये दुपट्टा मैं अपनी बेटी को दूंगी, कितना प्यारा लग रहा है। के जावा और ये गजरे गुजरे पहनाओ ना। और हाँ बहन अंगूठी भी नहीं ला सकी, क्या करती। चलो ये मेरी अंगूठी है, 2.25 तोले की है पूरी, ये देख लें आपने, ये पहनाने लगी हूँ मैं कहा चल कोई नहीं। हाय खुली है जरा, पर कोई गल नहीं। मुबारक हो जी, मुबारक सबको, बहुत बहुत मुबारक। हुण कुड़ी साडी होई। बिस्मिल्लाह, हुण मिठाई भी खवावा, खोल मुंह। चिड़ी जितना खाती है मैं भी खा लेती हूँ। कहते हैं झूठी मिठाई खाने से सास बहू में प्यार बड़ा होता है, इसलिए सलामी भी तो दूं ना अपनी बेटी को मैं। बिस्मिल्लाह करा। हाँ पैसे, हाँ है भी। ए लो जी पूरा 5000 रुपया, पूरा 5 है। ए ले फड़ ते नाले मैं क्या कि अपनी कुड़ी तो वार के भी देना ना सदका। ए ले कुकड़ियों को दाने शाने डाल दे, दे। सोहनी लग रही, कितनी प्यारी लग रही। लाहौर से तबरेज भाई का मैसेज है, सुन क्या कहता है। कहते हैं सबकी वीडियो बना के भेज। हाँ तो बनाना, क्यों नहीं बनाती, बना 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 बना। हेलो तबरेज, देख कैसी प्यारी डॉल जैसी है, गुड्डी है ना बिल्कुल। अम्मी जरा साथ होके बैठे तस्वीर भी खींच लो। आ जाओ तुसी भी। हाँ मूवी में भी आ जाएगी, इधर उसकी भी बना मूवी, सबकी बना, उसको नजर आए कौन कौन आया है। तो यहाँ पे हूँ, तू कहाँ पे? मैं यहाँ ये कैफेटेरिया के सामने। चल आ जा, मैं यहीं वेट कर रहा हूँ तेरा, आजा। ओके। और लो जी, दुनिया को चांद पे पहुंचे कई साल गुजर गए हैं। हमारे पिंड के मासूमों को अभी ये नहीं पता कि यूनिवर्सिटी किस शहर का नाम है। देखो एक होता है स्कूल, स्कूल के 2 साल के बाद कॉलेज, और कॉलेज के 2 साल के बाद यूनिवर्सिटी। और मेरे पुत्र तबरेज ने उस यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी डिग्री हासिल की है। कैसा फिर भाई ने, मैं इनको बता रहा था यूनिवर्सिटी में। लो जी एक और बात बताऊं आपको, यूनिवर्सिटी में कुड़ियां और मुंडे इकट्ठे पढ़ते हैं। जमाना चेंज हो गया है। इसकी कॉल कहां से आ गई यार? हेलो, कहाँ हो यार? कोई खैर खबर ही नहीं, कॉल भी नहीं की तुमने। हाँ फारिग नहीं था मैं, बोलो। अच्छा ये बताओ हम कब मिल रहे हैं? क्यों? ऐसा करो तो मेरे घर आ जाओ यहाँ। किस लिए? मैंने तुम्हारे लिए एक जबरदस्त लेविस जॉब का अरेंज किया है। क्या जॉब?
यस, जॉब। तुमने एहसान किया है मुझ पे, मुझे हॉस्पिटल लेके गए, मेरा इतना ख्याल रखा। डैड तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। एंड यू नो तब्रेज़, हम किसी का एहसान नहीं रखते। ये जॉब पे इसीलिए समझो तुम्हारा फ्यूचर बन गया। सो टेल मी, कब आ रहे हो? अब मैं बस अभी आ रहा हूँ, अभी मैं यहाँ से यूनिवर्सिटी से निकल रहा हूँ, तुम्हारे घर ही आ रहा हूँ, ठीक है? आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। ओके, आ जाओ, आई एम वेटिंग। बाय। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। जॉब। ये क्यों बुलाया है? कल से मैं मेरी रोटी पानी का क्या किया है? शरबत दे रहे हैं और रोटी का भी बंदोबस्त है। लोगों ने खपटा अपने लिया टाइम पे हो जाएगा, तुम मेहमानों को देख जा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आज भाभी बैठो बैठो चलो बैठो। तुसी अंदर चलो। नीला, गुल्लू गुल्लू छोड़ दे इसे, इधर आ। नीला भाभी को लेके जा अंदर, अंदर 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 ले जा। शाबाश शाबाश। हाँ। गुल्लू पहले मुझे ये बता, ये सब क्या हो रहा है? अदन बाजी की मंगनी हो रही है, आप तो आए और तुम अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आप तबरेज़ साहब हैं? जी जी, मैं ही तबरेज़ हूँ। आ जाएं। इस तरफ। आइए सर, प्लीज। इस तरफ सर। जी। किस तरफ जाना है? सर इस तरफ। जी, थैंक यू। क्या कर है? आउट क्लास। जिंदगी में पहली दफा देखा मैंने इतना खूबसूरत घर। सुंबुल के फादर के पास लगता है बहुत ही पैसा है। हेलो तबरेज़। ओह हेलो, कैसी सुंबुल? आई एम गुड, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। सो कैसा लगा मेरा घर? ब्यूटीफुल यार, बहुत अच्छा है। जस्ट लाइक मी। तुम्हारे फादर से मिलना है, जब से हॉस्टल से निकला हूँ इतनी कंफ्यूजन हो रही है। आई एम सो नर्वस। पता नहीं कैसा नेचर होगा उनका, कैसा मिजाज है, गुस्से वाले तो नहीं है? कम ऑन तबरेज़, चिल। तुम घबराओ नहीं, तुम उनसे मिलोगे तो खुद ही जान जाओगे। वैसे भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती। मेरा? क्यों? तुमने उनकी इतनी प्यारी बेटी का ख्याल जो रखा, वो कभी भूलेंगे नहीं। तुम मेरी दोस्त हो सुंबुल, और तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज था। एनीवे, डैड तुमसे बहुत खुश हैं एंड आई होप वो तुमसे मिलके और खुश हों। बाय द वे, यू लुक नाइस टुडे, स्मार्ट लग रहे हो, अच्छी ड्रेसिंग की है। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस। ओह थैंक यू। तुम्हारे इस कॉम्प्लीमेंट ने मेरे कॉन्फिडेंस को और मजीद बहाल कर दिया। थैंक्स। कम ऑन तबरेज़, घबराओ मत, आई एम हियर विद यू, ओके? कम, सिट। अम्मी, भाभी आई हैं। आए भाभी। अल्लाह जी, मेरी नूंह आ गई। आजा आजा, बैठ इधर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, खैर ना आ गए हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? हम तो पहले भी होके गए, तुम लोग मिलने नहीं आए।
तनवीर कहाँ है? वो नहीं आया? आया है ना, बैठा होएगा बाहर। अच्छा। मैं जरा जाके रोटी शोटी देख हाँ, हाँ, तो ला देख दे लो। हाँ। हाय ला। हाँ दुर्योधन, बड़ी तेज निकली है तू, बड़ा ऊंचा हाथ मारा है तूने। चल तबरेज से तेरी मंगनी हुई, मेरी तो जान छूटी। ये तुम लोग कानों में क्या बातें कर रही हो, मुझे भी बताओ। और कुछ नहीं जी, हम भी तो सहेलियां बस अपनी बातें कर रहे हैं। हाँ हाँ, चल अब तो ये हमारी हुई है भाई, उत्थे आके गल्ला करिए तेरे नाल। बेईमान से बड़ी प्यारी दुल्हन मिल गई आप लोगों को, बस आप लोगों की बन जाए। हाँ है, बननी क्यों नहीं, सास चंगी हो तो बने ही बने, ऐसी कड़ी गल है? ये कोई मुश्किल बात है भला? बस रोटी अब लग जाए, मुझे बड़ी भूख लगी हुई है। Here you go, Dad. Tabriz, Dad. हाय सर। हेलो तब्रेज, ये तुम हो तब्रेज? जी, गुड टू सी यू सर। मेरी बेटी के क्लास फेलो और दोस्त। ये तो इसकी अच्छाई है सर, जो मुझे अपना दोस्त मानती है। Well, मैं हर किसी को इज्जत नहीं देती। बैठ जाओ तब्रेज। जी जी सर। भाई तुमने मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखा हॉस्पिटल में, वरना एक मरतबा इसका मूड खराब हो जाए ना तो फिर मुलाजमों को और बाकी घर वालों को अल्लाह ही बचाए। इसलिए बहुत लाड प्यार से पाला है मैंने इससे, जाने मेरी। सुनो जरा, चाय का कहना। अरे सर, इसकी क्या जरूरत है, बिला वजह आप तकल्लुफ कर रहे हैं। ये मेरी चाय का टाइम है, मैं रोज इस वक्त चाय पीता हूँ। Dad, आपकी चाय आ गई। तुमने इनकी चाय का कोई बंदोबस्त नहीं किया, कुछ खाने को नहीं पूछा? मैंने नीना को बोला है खाने के लिए। ओके ओके। तब्रेज, संबल बता रही थी कि तुम एक बहुत गरीब फैमिली से हो। जी जी अंकल, ऐसा भी नहीं है, मतलब अल्लाह का शुक्र है, मेरे वालिद ने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है। अच्छी बात है, इंसान जिस हाल में हो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। Dad, आपको याद है ना, आपने तब्रेज को जॉब दिलवानी है? ऑफ कोर्स याद है, और मुझे यकीन है तब्रेज मुझे मायूस नहीं करेगा। कभी नहीं सर। तब्रेज, कुछ दिनों के लिए मैं मुल्क से बाहर जाऊंगा, वापस आके तुम्हें बुलवा लूंगा। थैंक यू सर। तुम रहते कहाँ हो? Dad, ये अपने एक दोस्त के साथ हॉस्टल में रहते हैं। इतना गंदा एरिया है, आप तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं जा सकते। Don't even think about it. तब्रेज, जॉब मिलने के बाद कोई बेहतर इलाके में रिहाइश ले लो तो बेहतर है। जी सर, जरूर लूंगा, जॉब मिल जाए फिर। I have a reminder. I have a meeting in 20 minutes. Dad, आप I'll हमें be ज्वाइन नहीं off. करेंगे? नहीं बेटा नहीं, I have to leave. ठीक है? All right. Okay, sir. Take Nice. care. लेट हो गए ना शायद। Yeah. Please sit. हाँ। Dad काफी बिजी रहते हैं। हाँ, इतना बड़ा बिजनेस है, बिजी तो रहेंगे। Exactly. ये देखिए, ये मैं हूँ खाना। ये प्यारी लग रही है, यहाँ जो बैठी है, देखो प्यारी। ये भी मैं हूँ। बहुत जोड़ा अच्छा लग रहा है ना मेरा? हाँ, बहुत प्यारा, माशाल्लाह। भाईजान बहुत बहुत मुबारक हो। ओ खैर मुबारका, खैर मुबारका। ओ कुत्सिया, तुझे भी बहुत बहुत मुबारक हो। आखिरकार तू तब्रेज की अकलौती खाला है? हाँ तो और मेरी कली कली भैन है। वैसे हमारी होने वाली भाभी का नाम क्या है? अभी तो तुम बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा के नाम पूछी हो। शादी के बाद सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ भी आप ही की होनी है। अरे अल्लाह ना करे। ओहो खाला, मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ, शादी के बाद रानी जेठानियों की लड़ाई तो आम होती है। नहीं नहीं, मेरी शफक तो ना बिल्कुल बेजुबान है और बड़ी मिलनसार है, और बात है कि आने वाली कितना को बोलेगी जब इसने कोई जवाब ही नहीं देना। क्यों इरफान? जी खाला, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
और जूही, और क्या हो गया तुझे? खुशी का मौका है, सबका मुंह मीठा करा, जा मिठाई लेके आ। मैं और पुत्र सामने पड़ी है मिठाई, जा शाबाश चल। हैं हाथ धो। हट हराम जई ना हुए थे। टिट्टो माँ की कापी नहीं, माहौल कर रहा हूँ, क्या हो गया है? बहन मैं तो कहती हूँ दोनों भाइयों की शादी ना इकट्ठी कर दें। दोनों नौवें घर आ जाएंगी ना तो घर में रौनक हो जाएगी। और नहीं कुछया, वो बात दरअसल ये है कि तुरे अदन जो है ना वो यतीम भी है और मस्कीन भी, और रात की तबीयत का तो तुम्हें पता ही है, वो बड़ा दबा के रखती है उसे। इसलिए मैं चाहता हूँ पहले उसका फर्ज पूरा करो। बहन बड़ा तो इरफान है, पहले इरफान की शादी होनी चाहिए। एक काम हो सकता है कि चंद महीनों के बाद हम इरफान की और जूही की शादी इकट्ठी कर सकते हैं, क्यों भाई? हाँ हाँ, ये आइडिया अच्छा, कर सकते हैं, क्यों नहीं। लेकिन बहन जूही का तो अभी रिश्ता नहीं तय हुआ। तो क्या हो गया, नहीं हुआ? और मेरी बेटी में कौन सा ऐब है, एक से एक बढ़ के रिश्ता मिलेगा उसको। इंशाल्लाह। खाला जी मिठाई। शफक भाभी जी। शुक्रिया। साहब नहीं बाजी, मैं नहीं खाऊंगा। नहीं, चलो कोई बात। भाभी मैं कह रही थी मिठाई के साथ सबके लिए चाय तो बना लो, क्यों हो जाए? हाँ भाई इस वक्त एक चाय का कप मिल जाए ना तो क्या ही बात है। जी हाँ, ये तो सही है। बल्कि शफक बोर्ची खाने में जा रही है तो फ्रीजर में से गोश्त निकाल के हांडी चढ़ा दे, अच्छा है ना, खाने की तैयारी भी हो जाए। और हाँ, साथ 2 बर्तन है वो भी धो दें। जी खाला। शफक भाभी चाय में सब्ज इलायची भी डाल लेना, और खाला आप भी खाना खा के जाइएगा। डैड आप कब तक आ रहे हैं? Yeah, beta, I won't take too long, but we'll stay in touch. You know, udas na ho. I'm gonna miss you. Oh, my baby. डैड आपको तबरेज कैसा लगा? अच्छा लगा। तुम्हारे बाकी दोस्तों से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन I think he's a smart guy. डैड आई नो, मेरा भी यही ख्याल है। आपको पता है वो बहुत मेहनती है, उसका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है अगर आप उसकी हेल्प करें और कुछ सपोर्ट कर दें तो। बेटा, just because he was nice to you at the hospital, इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम उसके फ्यूचर का सोचें, उसे जॉब दिलवा के दें। डैड आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, हम फिर बाद में बात करेंगे इस बारे में, चलें और डिटेल में बात करेंगे। ओके ओके ओके, तुम घर पे रहना, ज्यादातर टाइम घर पे स्पेंड करना। ओके? मैं बच्ची नहीं हूँ, घर पे रह के क्या करूँगी? यू नो, भूल जाती हो ना तुम। हाय मेरा तनवीर किधर रह गया, किस परेशानी में फंस गया। बड़ी कोशिश की मैंने तो कि सुलह सफाई से बात तय हो जाए और बात मुकदमेबाजी तक ना जाए, लेकिन मुखालिफ पार्टी भी पैसों वाली है, वो माने नहीं वो लोग। हाय अल्लाह, तो अब क्या होगा? मैं बता रही हूँ आप लोगों के गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे बेकसूर को। अब क्या होगा, किधर जाऊं मैं? तेरा मतलब है कि हम गुनाहगार हैं? हाँ तो और क्या गलत कहा है मैंने इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? देखा नहीं कैसे लोगों में उठता बैठता था आपका बेटा, क्या कारनामे थे उसके। बंद कर दे लड़ाई झगड़ा, आगे सिर पीट कर फाड़ है। पैसा जो है ना, पैसा बड़े से बड़े मसले का हल है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि आप लोग दिल से कोशिश ही नहीं कर रहे हो, पैसा ही नहीं लगा रहे हो। और तनवीर हमारा कुछ नहीं लगता, तेरा ही सगा है। जो भी है, लेकिन मेरे साथ तो बहुत बुरा किया है ना उसने। मेरे साथ बेवफाई करने चला था ना, इसी बात की सजा मिली है उसे। लेकिन ये भी मेरा ही दिल है, उसके लिए तड़प रहा है, परेशान हो रहा है तो वो मेरा ही सुहाग ना। अब देखना, मैं उसे रिहा करवाऊंगी, ये केस खत्म करवाऊंगी,
अपने तनवीर को आजाद करवाऊंगी। तनवीर की फिक्र ने तो हमारी नींदें हराम कर दी। मैनू ही कुछ करना पैना है फिर। बेचारा मेरा बच्चा पता नहीं किस हाल च होएगा मां सदके। देख लिया आपने अपनी बहन का मेरे साथ सलूक। भाई जरा सा लिहाज किया हो कि मैं उनकी होने वाली बहू हूँ, पर नहीं, उन्होंने तो मुझे मुलाजमा समझ के रखा हुआ है। भाई असल मजे तो ना तबरेज की बीवी के होंगे। एक तो वो शहरी पढ़ा लिखा अफसर, हाँ। तुम अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार रही हो, जो ही तुम्हें हुक्म पे हुक्म देती है। लेकिन इरफान से ये नहीं होता कि तुम्हारे हक में एक लफ्ज भी बोल सके। अम्मा उर्फी की बात ना करें, पर ये जो जूही है ना, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। मैं इसका लिहाज नहीं करूंगी अब। संभल के बेवकूफ लड़की, कभी तो अकल से काम लिया करो। अभी से मुकाबले पे आने की जरूरत नहीं है। इरफान अपने माँ बाप का बहुत फरमाबरदार बेटा है। ये ना हो कि ये रिश्ता भी हाथ से जाए। चलो जी, एक तो आप और आपकी ये बातें, भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा ही है। तबरेज बहुत लाडला और मनमानी करने वाला है, जबकि उर्फी जो है ना, माँ बाप का बहुत अदब करता है, बहन भाइयों का बहुत ख्याल करता है। तुम जरा खामोश ही रहो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है।